अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख में आज आपके लिए नई वीडियो के साथ हाजिर। आज हम बात करेंगे संगीन जुराइम, जिनसी जुराइम, मुआशरा के खिलाफ जुराइम होते क्यों हैं। आखिर कोई एक शख्स, एक फर्द, मुआशरा का एक हिस्सा जुराइम में मुब्तला क्यों हो जाता है। ऐसे क्या हालात होते हैं कि कोई शख्स जुर्म करने पर मजबूर हो जाता है। हमारे पास हर वक्त हर मसला का एक इंतहाई आसान, सिंप्लीफाइड, बल्कि ओवर सिंप्लीफाइड, ज़रूरत से ज़्यादा आसान करदा फार्मूला, नैरेटिव, बयानिया मौजूद रहता है। हम किसी भी बड़े से बड़े वाक़े की तौजीह बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दीन से दूरी है, अल्लाह से दूरी है, लिहाजा जुराइम हो रहे हैं। जदीद माशरत में ये बयानिया कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं रहा है। बिलाशुबा तमाम गलत काम दीन से दूरी और अल्लाह से दूरी की वजह से होते हैं, लेकिन अगर यही एक फार्मूला हो या तयशुदा बात हो, इसको तस्लीम कर लिया जाए, तो ऐसे मुआशरे जो अल्लाह पर या दीन पर ईमान नहीं रखते, वो क्राइम फ्री कैसे बन जाते हैं। हमें आज इस मसले को सोचना है कि हमारे मुआशरा में तेज रफ्तारी के साथ मुख्तलिफ नौइयत के संगीन जुराइम में इजाफा क्यों हो रहा है। अब सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, तज्जिया करते हैं 1980 की दहाई से कबल के पाकिस्तान का। जो लोग उस जमाना में जवान हुए, वो आज की और उस दौर की मुआशरत और आसाइश की जिंदगी से बखूबी वाकिफ होंगे। 80 की दहाई से कबल या अफगान जिहाद से कबल का पाकिस्तानी मुआशरा खुला मुआशरा था, ओपननेस का मुआशरा था। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में यूरोपीय खवातीन टूरिस्ट वाफर तादाद में मौजूद होती थी। मैं जब लाहौर पढ़ने के लिए कॉलेज में आया तो मैंने देखा कि लाहौर के हर पार्क में, हर सोशल जगह पर, हर पब्लिक प्लेस पर यूरोपीय खवातीन टूरिस्ट मौजूद हैं और इंटरेक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम उस वक़्त के स्टूडेंट्स बआसानी उनसे इंटरेक्ट करते थे, गुफ्तगू करते थे और अपनी मालूमात में इजाफा करते थे। उस वक़्त बकौल इस आसान नैरेटिव के अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, क्राइम कम था। किसी यूरोपियन तन्हा खातून को लाहौर शहर में या पाकिस्तान के किसी हिस्सा में यह इशू नहीं होता था कि अगर वो थोड़ी देर के लिए तन्हाई में रहेगी तो कोई उस पर सेक्सुअल अटेम्प्ट करेगा, कोई उस पर जारहियत करेगा, कोई उसकी जान को नुकसान पहुंचाएगा या कोई उसे लूट लेगा। बैन ही यही सूरत पाकिस्तानी अवाम के साथ भी थी। क्राइम इस कदर ज्यादा नहीं था और सबसे बड़ी बात कि लोगों के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा ज्यादा था। हम उस मुआशरा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आज के और उस दौर के फर्क क्या था। आप तसव्वुर करें कि 80 की दहाई में लाहौर शहर की आबादी 10 लाख की थी। लाहौर शहर में 300 क्रिकेट क्लब रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर्ड क्रिकेट क्लब या रजिस्टर्ड हॉकी क्लब का मतलब यह होता है, रजिस्ट्रेशन उस क्लब को मिलती है जिसके पास नेट प्रैक्टिस के लिए अपना जाती ग्राउंड मौजूद हो। यानी लाहौर में कम से कम 300 जगह पर स्पोर्ट्स की आफ्टरनून में एक्टिविटी हो रही होती थी, सिर्फ क्रिकेट के मैदान में। इसी तरह लाहौर कल्चरल, सकाफती सरगर्मियों का मरकज था। अब जब मैं लाहौर कहता हूं तो इसे मिसाल के तौर पर लिया जाए, उन्हीं हालात में कराची में उस वक्त सिनेमा इंडस्ट्री का अरूज था और कम से कम 12 ड्राइव इन सिनेमा 80 की दहाई से कबल कराची में मौजूद थे। कराची में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त पीक पर थी। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पाकिस्तानी नौजवान के पास फारिग वक्त गुजारने के लिए एक से ज्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी। नौजवान दूसरे नौजवानों के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, खेल की सूरत में, तफरीह की सूरत में। उस वक्त तक पाकिस्तान के पास पब्लिक प्लेसेस या पार्क्स ज्यादा मिकदार में दस्तयाब थे। उस वक्त की आबादी के एतबार से लाइब्रेरीज ज्यादा दस्तयाब थी। अब मैं अर्ज करता हूं कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, नेशनल सेंटर पाकिस्तान, जिसके हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक स्टेशन होता था, एक सेंटर होता था, जिसमें आप छोटा मोटा मुफ्त गैदरिंग, मीटिंग, सेमिनार अरेंज कर सकते थे और वहां पर एक अच्छी लाइब्रेरी होती थी। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज के अलावा बल्दियाती इदारे अपनी अपनी लाइब्रेरियां चलाते थे। अब हम उस दौर को भुलाकर आज के पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं
लाहौर 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि लाहौर में 10 जगह पर क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस नहीं हो रही। लेदर बॉल क्रिकेट खेलने के लिए 10 क्लब रेगुलर नहीं है। कहां 10 लाख की आबादी में 300 क्रिकेट क्लब रोजाना नेट प्रैक्टिस करते थे। हर वीकेंड पे स्टेडियम्स में, ग्राउंड्स में मैचेस होते थे। और कहां आज का लाहौर। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं, सिनेमा इंडस्ट्री को आपने खत्म कर दिया, कल्चर को आपने गुनाह कबीरा करार दे दिया और लोगों को कल्चर से दूर कर दिया। मेला, ठेला, इसी तरह सर्कस और दीगर तमाम जगह जहां पर नौजवान फारिग वक्त को खर्च कर सकते थे, वो आपने सब कुछ बंद कर दिया है। अब मुझे अपने आप से सवाल करना है, मुझे रियासत से सवाल करना है और मुझे अपने मुखातिब से सवाल करना है कि आज का नौजवान क्या करे। फारिग वक्त में वो फिल्म देखना चाहता है, आपने फिल्म सिनेमा पर, इंडस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है। आपके मुल्क में अमेरिका की, यहूदी की बनाई हुई फिल्म चल सकती है, इंडिया की बनाई हुई उर्दू फिल्म चलाने पे इनकार है। छोटी छोटी और बचगाना वजूहात पर आप मुआशरा में पाबंदियां आयद करते चले जा रहे हो और अब इंतहा ये हो चुकी है कि आप हमसे जुबान छीन रहे हो। रियासती मुक्तदरा बोलने की पाबंदी लगा रही है, हम इजहार आजादी राय की सहूलत को खो रहे हैं। जब आप मुआशरा में इस कदर दबाव पैदा कर देते हैं तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं। अब यकीन करें कि आज का मुआशरा 80 की दहाई के मुकाबला में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा है। अब फ्रस्ट्रेशन एक किस्म की नहीं होती, हर शख्स की फ्रस्ट्रेशन मुख्तलिफ लेवल और नौइयत की हो सकती है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी उसी में आती है। आज बयानिया या नैरेटिव ये है, मैं मिसाल देकर वाज़ेह करता हूं कि मेरे एक फाजिल एडिशनल सेशन जज जो आज पंजाब के एक बड़े जिला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, मेरे घर तशरीफ रखते थे। दीनी एतबार से, मजहबी अकदार के हामिल होने के नाते वो मुझे बताना चाह रहे थे कि जो आदमी वीडियो देखेगा, जो आदमी चैनल्स देखेगा, गैर मुल्की फिल्में देखेगा, वो सेक्सुअली ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। और बिला उनका कहना था कि वो शख्स एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकता है। जो शख्स मीडिया पर मौजूद है, जो शख्स फिल्में देखता है, जो शख्स नॉवल पढ़ता है। इत्तफाक की बात है, मेरे घर में हिरन पाले हुए थे, मेल फीमेल हिरन का जोड़ा फिर रहा था, बल्कि एक बेबी हिरन था मेल। उसने अपनी फीमेल की तरफ मुतवज्जो होने की कोशिश की तो मैंने अपने फाजिल मौसूफ सीनियर कोलीग से पूछा कि ये भी ब्लू फिल्म देखकर आया है। अर्ज करने का मकसद ये है कि सेक्स इंसान की नेचर है, फितरत में है, इससे आप मुफर हासिल नहीं कर सकते। आप इस एप्टीट्यूड को, इस साइकोलॉजी को, इस नफ्सियात को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करने की जद्दोजहद कर सकते हैं। जब आप इंसान के इस पोटेंशियल को मुस्बत रास्ता निकलने के लिए नहीं देते, आप उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने का मौका नहीं देते, फिर वो इस तरह के क्राइम का एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकता है, एक पोटेंशियल डेकोइट हो सकता है, एक पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकता है। एक बात बहुत समझने की है, बहुत जरूरी है, खाली घर शैतान का घर होता है और इंसान का खाली दिमाग भी शैतान का दिमाग होता है। आपको नौजवान को मसरूफियत देनी है, आपको नौजवान के दिमाग को एक्टिविटी देनी है, मसरूफ रखना है। जिस वक्त भी वो खाली जहन होगा, जिस वक्त भी वो तन्हाई में होगा, जिस वक्त भी वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी में मसरूफ नहीं होगा, आप यकीन करें वो जुर्म करने की प्लानिंग करेगा। इस सूरत हाल से जवान को निकालें। अब फिर मैं इस बात को वजाहत करते हुए अर्ज करता हूं कि हमें अपने मुआशरा को वापस 80 की दहाई का पाकिस्तान बनाना है। हमें अपने मुआशरा में डायलॉग की ओपननेस लानी है। हमें यह मौका देना है कि हमारे बच्चे अपने साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपनी जो बात वो कहना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए। इसी तरह आवाम के लिए और इसी तरह खवास के लिए हर लेवल पर डायलॉग का एहतमाम करना है कि हमारी इजहार आज़ादी राय की हिफाजत करना है और आवाम को यह हक देना है कि किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन या नफसियाती दबाव, डिप्रेशन, टेंशन का शिकार होने की बजाय पाकिस्तान के अवाम सेहतमंद मुआशरा के इंसान और फर्द बन जाएं। जब आप ओपननेस देते हो तो इसका मतलब हरगिज मौलवी की जुबान में, दीनदार लोगों की जुबान में गुनाह कबीरा में मुलव्वस होना नहीं होता। ओपननेस का मतलब यह है कि लोगों को सर्कस देखने का मौका मिले, उनके सिनेमा आबाद हो, उनकी लाइब्रेरी आबाद हो,
उनके पहलवानों के अखाड़े कायम हों, हर खेल के खेलने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एक एक्टिविटी दस्तयाब हो। ये तमाम एक्टिविटीज स्टेट को अवाम का हक समझकर वापस करना है। जब आप अपने मुआशरा में इल्म दोस्ती की फजा पैदा करोगे, आज वक्त बहुत ज्यादा तब्दील हो गया है। सिनेमा इंडस्ट्री को उस वक्त तबाह किया गया जिस वक्त उलमाए कराम ये कहते थे कि फोटो खिंचवाना गुनाह कबीरा है। आज उलमाए कराम अपने चैनल्स चला रहे हैं, तो आज सिनेमा इंडस्ट्री को, आज फिल्म इंडस्ट्री को हम वापस क्यों नहीं ला सकते? मैं आज ये कहता हूं कि सिनेमा इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को, टीवी को, मीडिया को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बर्बाद करने का मकसद इस्लाम फैलाना या दीन की खिदमत करना हरगिज नहीं था। उस वक्त आपकी स्टेट को वॉर के लिए मुजाहिदीन दरकार थे। उस वक्त एक जनरेशन पैदा करना मकसूद थी सरकारी सतह पर, एक ऐसी जनरेशन जो बिला मुआवजा जंग लड़े। तो जब तक आप डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर एक जनरेशन तैयार नहीं करते, तो आपके लिए बिला मुआवजा गैर मुमालिक में जाकर जंग कौन करेगा? तो ये सब कुछ एक ग्रैंड डिजाइन था जिसके लिए रियासत ने आपको तफरीह के मौके से महरूम किया। अब आज अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस एक नॉर्मल इंसानी जिंदगी में आ जाए, उलमाए कराम को बताना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका मिलने पर उम्महातुल मोमिनीन के साथ सर्कस देखने गए थे। अब आप उस लफ्ज सर्कस को जिस तरह भी डिस्क्राइब कर लें, वो कुफ्फार का मेला था, वो मुसलमानों का मेला नहीं था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सकाफत में इस कदर ओपननेस रख रहे थे, तो आज का मुसलमान इन बातों पर एतराज क्यों करता है? और सबसे बड़ी बात कि दूसरे की जिंदगी पर एतराज करना हरगिज इस्लाम या शरीयत नहीं है। मैं फिर अर्ज करता हूं, चूंकि जंग का ईंधन बनाने के लिए आपको फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन चाहिए थी, वो आपने बनाई और पैदा कर ली। अब इस मौजू को खत्म करें और रियासत को अपने तौर पर इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉर्मल नौजवान पैदा कर सके। नॉर्मलसी की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको मैदान आबाद करना होंगे, आपको ड्रामा थिएटर आबाद करना होंगे, आपको सिनेमा घर आबाद करना होंगे, आपको पहलवानों के अखाड़े आबाद करना होंगे, क्रिकेट ग्राउंड्स आबाद करना होंगे, हॉकी के ग्राउंड्स आबाद करना होंगे, कराटे सेंटर बनाना होंगे। जब आप लोगों को नॉर्मल जिंदगी दे दोगे तो यकीन करो कि ये फ्रस्ट्रेशन और ये घुटन और जबर का माहौल खत्म हो जाएगा। तो आपके नौजवान वॉलंटरीली हर तरह की मनफी हरकतों और जुराइम में मुलव्वस होने से हट जाएंगे और आपका मुआशरा एक नॉर्मल मुआशरा बन जाएगा। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।